अगर कोरोना वायरस हवा से फैलता तो क्या होता? इसका आंसर आज की इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे और हम जानेंगे कि कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है। कोरोना वायरस दो तरीक़ों से फैल सकता है। पहला, अगर कोई इंसान कोविड-19 से संक्रमित है तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि वो किसी और इंसान को संक्रमित करे। पहली, खांसी या छींक से। जब कोई इंसान छींक लेता है तो उसकी नाक से 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वहीं एक ड्रॉपलेट में लगभग 20 लाख कोरोना वायरस होते हैं। वहीं कोई इंसान अगर खांसी लेता है तो उसके मुंह से 20,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब अगर वो इंसान किसी के साथ बात कर रहा है या किसी के साथ खड़ा है तो यह ड्रॉपलेट्स उसकी नाक से होते हुए उसके शरीर में चले जाएंगे और उस इंसान को भी कोविड-19 से संक्रमित कर देंगे। अगर कोई इंसान कोविड-19 से संक्रमित है तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो टच करके या छूने से किसी इंसान को संक्रमित करे। अगर वो इंसान छींक या खांसी लेता है और अपने हाथ को अपने मुंह पे लगा लेता है तो उसके हाथ में करोड़ों की संख्या में कोरोना वायरस होंगे। अब वो इंसान जब किसी चीज़ को टच करेगा तो वहाँ पर कोरोना वायरस कई घंटों तक रह सकता है और अब उस जगह को जो इंसान छुएगा वो इंसान कोविड-19 से संक्रमित हो जाएगा और ऐसे ही कोरोना वायरस की चेन पूरे शहर में फैल जाएगी। अगर कोई इंसान कोविड-19 से संक्रमित है तो तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो संपर्क से किसी इंसान को संक्रमित करे। अगर कोई इंसान पहले से इन्फेक्टेड है और वो इंसान किसी के साथ हाथ मिलाता है या उसके साथ खड़ा होता है तो उसके हाथ में करोड़ों की संख्या में कोरोना वायरस होंगे। अब अगर वो इंसान अपने हाथ को अपने मुंह पे लगा लेता है तो वो इंसान कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है। नंबर 2, WHO की हाल ही की स्टडीज़ के अनुसार WHO ने बताया कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोरोना वायरस के हवा से फैलने की आशंका को इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे सार्वजनिक जगहों पर जहां पर भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और कम हवा वाली बंद जगहों पर कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कोई भी चीज़ हवा से कितनी जल्दी फैल सकती है। आपने भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें MIC यानी मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस से एक ही रात में लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए थे और 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत उस गैस के संपर्क में आने से हुई थी। वह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि MIC गैस हवा से फैल सकती थी। एग्जाम्पल नंबर 2, 1945 में जापान पे हुए हमले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस समय बम के फटने से इतने लोग नहीं मरे थे जितना उस समय बम से निकलने वाली गैसों से मरे थे। वो गैस पूरे शहर में फैल गई थी। फिर वहाँ क्या हुआ यह तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन 2 एग्जाम्पल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोरोना वायरस हवा के ज़रिए फैलता तो इस धरती पर किस प्रकार का हाहाकार मच जाता। हर घर में कई लोगों की मौत हो गई होती, लोग सांस लेने के लिए तरसते, सभी घरों को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता और लोगों को खाना नहीं मिल पाता। घर से बाहर जाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन मास्क का यूज़ करना पड़ता और सरकार अपनी जनता को मरते हुए देखती और बहुत से लोगों में सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट पेन, खांसी, बुखार और ठंड लगना, कन्फ्यूजन, सिर दर्द, मसल पेन, थकान जैसे लक्षण बहुत आम देखने को मिलते हैं और ना जानिए ऐसी कई मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता, जिसे सुनकर रूह कांप जाती। एक का अंतिम संस्कार करने जाते तो घर लौटते ही 3 और मरे हुए मिलते। शायद हालात इन सब से भी ज़्यादा बुरे होते, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और मैंने आपको कोरोना वायरस के फैलने के दूसरे तरीके में बताया है कि WHO के अनुसार कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है। इस बात को भी बहुत से वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से कंफर्म नहीं माना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके।